नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, जिसका यूज़ करके बहुत सारे लोग काफ़ी अच्छी ट्रेड पहचानते हैं और उसमें बहुत सारा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है और उसको किसी भी चार्ट पर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और ये कैसे वर्क करता है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपली वर्ड है और इनका जो मतलब होता है हमें इनको वैसे ही बिल्कुल पहचानना है। मान लीजिए कोई वस्तु है जो एक किसी चीज़ पर रखी हुई है, तो उसको उस वस्तु का सपोर्ट क्या बोलेंगे? ये लाइन को उस वस्तु का सपोर्ट बोलेंगे। उसी तरीके से रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध। कोई भी चीज़ जा रही है कहीं भी तो उसके बीच में अवरोध उत्पन्न कर देना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपके बीच में ये दीवार आ जाती है, तो इस दीवार को क्या बोला जाएगा? इस दीवार को बोला जाएगा रेजिस्टेंस। ये आपका रेजिस्टेंस है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर चार्ट में भी पहचानना है। कोई भी रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब कुछ और हो जाएगा। तो हम चलिए चार्ट में देख लेते हैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मान लीजिए एक ICICI बैंक का चार्ट है, मैंने डेली चार्ट लिया हुआ है। आप कोई भी चार्ट में इसको इस्तेमाल करके देखें, आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। बस आप पूरा वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, आया एक पॉइंट ऐसा आया जो कि पॉइंट है 285 के लगभग का, कि ये जो प्राइस है ये ऊपर की तरफ फिर से शिफ्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये प्राइस फिर से नीचे आने लगा और यहाँ पर ये पॉइंट से फिर से मुड़ गया। तो ये पॉइंट यहाँ से मुड़ा तो इस पॉइंट को बोलेंगे सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट बोलेंगे, लेकिन ये उतना पक्का सपोर्ट नहीं है क्योंकि एक ही बार यहाँ से मुड़ा है। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पर दूसरी बार भी इसी पॉइंट से ये प्राइस मुड़कर वापस से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, जब 2 या 3 बार कोई भी प्राइस जिस लाइन से या जिस पॉइंट से ऊपर की तरफ मुड़ जाता है या वहाँ से रिबाउंड कर जाता है, तो उसको बोलते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब देखिए, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बन गया। अब जब भी यहाँ पर प्राइस आएगा तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ से मुड़कर ऊपर की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ से नीचे की तरफ जाता है, आगे कभी यहाँ तक आया 285 तक और फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही होती है, तो इसको बोलते हैं हम सपोर्ट। ठीक है, इसके अपोजिट साइड होता है, जैसे मान लीजिए कोई प्राइस है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, आपने देखा यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। अब लेकिन क्या हुआ, इस पॉइंट से नीचे की तरफ आने लगा और यहाँ पर फिर नीचे ये सपोर्ट है, सपोर्ट से फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसी लगभग देखो क्या है, रेंज लेते हैं, कितना रेंज है। तो यहाँ पर ये जो लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये लाइन क्या करेगी, एक सपोर्ट का रेजिस्टेंस का काम करेगी। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि ये प्राइस ऊपर जा रहा था, इसके बीच में ये लाइन आ गई और ये फिर से नीचे की तरफ आ गए। कितनी बार हुआ है? एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ और एक बार यहाँ हुआ और यहाँ एक बार, लगभग वही जोन है तो यहाँ पे हुआ। तो ये लगभग 5-6 बार हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आपको ये पहचानना है कि ये वाला जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब ये टूटने पर क्या होता है, अब मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है। अब मान लीजिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी तो है कि भाई नीचे जाएगा यहाँ से प्राइस, है ना। लेकिन अगर इसको तोड़ता है तो क्या होता है? तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी जो प्राइस है वो अगर सपोर्ट को तोड़ता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फिर गिरावट देखने को मिलती है। अब मान लीजिए कि सपोर्ट है, ये अगर टूट गया तो इसमें इस शेयर के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उसी प्रकार से अगर आपका जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ पर ये थोड़ा डिसाइसिवली तोड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा तोड़ दिया। ये मान लीजिए जितने भी प्राइस पर बनाए, मैं यहाँ पर थोड़ी सी लाइन यहाँ पर बना देता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं जैसे लाइन बनाई तो ये लगभग है 389 के करीब। ठीक है, 390 के करीब यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिसाइसिवली यहाँ पर तोड़ा है। अब उसके बाद इस शेयर में काफ़ी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। मतलब ये 414 पे भी चल रहा है, तो ये कुछ दिन बाद अगर 450 भी पहुँच जाएगा तो कोई ऐसा नया चीज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर डिसाइसिवली इसने एक रेजिस्टेंस को तोड़ा है और ब्रेकआउट यहाँ पर आया है। जब भी रेजिस्टेंस को तोड़ेगा उसको ब्रेकआउट बोलते हैं और जब भी सपोर्ट को तोड़ेगा तो उसको बोलते हैं अपन ब्रेक डाउन।
डाउन। जब भी डाउन साइड तोड़ेगा तो उसको ब्रेक डाउन, और ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है लोगों को। अब मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये प्राइस ने एक रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है। अब तोड़ा, उसके बाद ये प्राइस जब भी नीचे आएगा तो अब ये जो लाइन रहेगी, अब ये रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये प्राइस यहाँ ऊपर गया, उसके बाद फिर ये नीचे आने की कोशिश किया, तो इसके बाद जो ये लाइन रहेगी ना, ये आपकी रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, इसको बोल देंगे, अब क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है, कोई भी प्राइस, कोई भी शेयर किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ता है, उसके बाद जब फिर वो नीचे आता है तो वो रेजिस्टेंस जो है एक सपोर्ट का काम करने लगता है। उसी प्रकार से जब भी ये सपोर्ट टूटेगा, मान लीजिए कि ये प्राइस है, कभी फ्यूचर में इस सपोर्ट को तोड़ा, ठीक है, जो ये नीचे वाला सपोर्ट है इसको तोड़ दिया, तो अब जब भी क्या होगा, जब भी ये ऊपर आएगा शेयर, तो इसके लिए ये वाला जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। समझ में आया? देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जब भी मान लीजिए ये जो ऊपर वाला जो होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, नीचे वाला जो होता है उसको सपोर्ट बोलते हैं। अब मान लीजिए सपोर्ट टूट गया, सपोर्ट टूट गया, अब प्राइस नीचे नीचे तो जाएगा नहीं, थोड़ा ऊपर भी जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ तक आया, उसके बाद जब भी ये इससे भिड़ के नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो ये जो करेगा ये आपका जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा इस शेयर के लिए। उसी प्रकार से जब भी प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद जब भी नीचे आएगा, तो नीचे जाने के बाद ये जो लाइन है सपोर्ट का काम करने लगेगी। यही फीचर्स है, और यही यहाँ पर हर चार्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए, सपोर्ट क्रिएट होते हैं, कोई भी शेयर है जब भी आईपीओ लॉन्च होता है तो वो आपको बताएगा नहीं कि यहाँ पे हमारे कंपनी के शेयर का सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। एक्चुअली ये सेंटीमेंट होता है। मान लीजिए, देखिए अब मैं बताता हूँ आपको ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी तो ऐसा नहीं है कि आप बस जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। पूरी दुनिया जानती है, और पूरे भारत में बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो अब जब भी यहाँ पर जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जाएगा और इस जो है यहाँ पर तोड़ेगा, इसको रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम बस बाइंग करेंगे। जितने सारे लोग ट्रेडिंग जानते हैं, टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। और आपको पता ही है, किसी भी शेयर का प्राइस तभी बढ़ता है जब उसमें बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिलती है, जब उसमें बहुत ज़्यादा खरीदारी देखने को मिलती है, तभी उसका प्राइस बढ़ता है। उसी प्रकार से जब भी इस लाइन को ब्रेक करेगा, मान लीजिए कि ये जो सपोर्ट की लाइन है इसको ब्रेक कर दिया, तो आप बोलोगे कि ऐसा थोड़ी है कि जब ये सपोर्ट की लाइन हमेशा ही तेजी आएगी। ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं आती है। लोगों के सेंटीमेंट के हिसाब से अगर मान लीजिए सपोर्ट टूटा और लोगों को लगता है ये बहुत भयंकर सपोर्ट था, यहाँ पर ये टूटने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ये टूट गया, तो टूटने के बाद लोग इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। शॉर्ट पोजीशन मतलब बेचना स्टार्ट कर देंगे। और जब इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिरावट, और आपको पता ही है जब भी शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग आती है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, तब किसी भी शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो उसी प्रकार से देखो, ये सेंटीमेंट पे चलता है, ये कोई थ्योरी नहीं है कि यहाँ पर आएगा तो प्राइस इसको कट करेगा तो बहुत ऊपर जाएगा, इसको नीचे से कट करेगा तो बहुत नीचे जाएगा, या फिर ये सपोर्ट है तो बार बार यहीं से लौट के आएगा। ऐसा कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है। ये क्रिएट किया है, मान लीजिए यहाँ तक आया, लोगों का सेंटीमेंट है बस इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गया, तो यहाँ पर नीचे गिरा दिया, यहाँ पे बेचना, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। उसके बाद फिर ये नीचे आया तो लोगों को लग गया कि भाई यहाँ पर आया था तो यहाँ से फिर से नीचे जा, लोगों ने फिर बेचना चालू कर दिया। उसके बाद ऐसे करते करते ये एक चैनल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, चैनल टाइप क्रिएट हो जाता है, जो एक रेंज क्रिएट हो जाता है जिसके बीच में शेयर काफ़ी दिन तक रहता है। उसके बाद जब भी रेंज टूटता है, चाहे नीचे की ओर टूटे या ऊपर की ओर टूटे, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी या बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि ये चैनल है, ये चैनल है, और ये थोड़ा कमज़ोर है, पीछे वाला सपोर्ट पुराना सपोर्ट है, ठीक है। ये नया जो सपोर्ट क्रिएट हुआ है, मान लीजिए मैं इसको चैनल मान लेता हूँ, यहाँ पर ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब ये चैनल क्रिएट किया है इसने काफ़ी कितने दिनों से, ये डेली चार्ट है तो ये पिछले अप्रैल मई से है, तो मतलब 5-6 महीने हो गए हैं। 6 महीने से जो शेयर है इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं कई बार यहाँ तक गया है, यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ तक गया है। अब क्या हुआ कि लोगों को लगा कि अब
जो कोरोना की है वो पोजीशन ठीक हो रही है, अब सब कुछ सुधर रहा है, तो लोगों को लगा कि चलो भाई यहाँ पर अब खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जो शेयर था कोरोना वायरस का असर आने से पहले इस शेयर का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, 500 साढ़े 500 के करीब। तो लोगों को लगा कि भाई चलो इसका प्राइस अच्छा हो सकता है अब। तो जैसे इसको ब्रेक किया तो लोगों का सेंटीमेंट है कि काफ़ी दिनों तक ये शेयर इस दीवार से टकराकर वापस आया है, लेकिन आज इसने क्या किया, इस दीवार को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये है कि लोगों का सेंटीमेंट इसके प्रति पॉजिटिव हो गया है, लोग इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा खरीदारी आपको देखने को मिलने लगती है। और जैसे ही लोग खरीदते हैं इसको और इसमें बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस बढ़ने लगता है और एक्शन आपको देखने को मिलता है। तो सेंटीमेंट यही है, देखो पूर्व जो टेक्निकल एनालिसिस है पूरा सेंटीमेंट के ऊपर चलता है, कोई भी इसमें लॉजिक नहीं है। ठीक है, लॉजिक सिर्फ इतना है कि आपको सेंटीमेंट के हिसाब से चलना है। भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो है, ठीक है, जब ये टूटेगा तो सबके लिए टूटेगा ना, ऐसा नहीं है कि आपको बस दिख रहा है टूट गया, बहुत सारे लोगों को दिख रहा है टूट गया, तो बाकी सारे लोग भी इसको जैसे ही डिसाइसिवली टूटेगा बहुत सारी बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे और आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। तो ये पूरा सेंटीमेंट के हिसाब से चलता है, उसमें कोई भी थ्योरी नहीं है कि इस लाइन के ऊपर जाएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा या इस लाइन के नीचे जाएगा तो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे होता है, आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में ये सब नहीं बताया जाएगा, बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है ना, बहुत ही मतलब समझने वाला है, कहीं किसी बुकिश नॉलेज नहीं है कि बुक में आपने पढ़ लिया तो आपको आ गया। ठीक है, मैं आपको बहुत सारा नया चीज़ बताता हूँ, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं रहेगा हम लोग पूरी तरीके से 100% अपना नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।